And we are there. So, hello, people. This is Kavita Kapoor Khalsa, and I'm on with my expose on Wednesdays with Kavita Kapoor Khalsa. That is me. Okay. Thank you for watching this, and thank you for appreciating the effort of bringing in a lot of people from different parts of the city or the world and India. They talk about the inspiration that they be, the change that they be, and whatever this world is looking out for. And today I have a very beautiful guest. Her name is Shlesha Akbari, and she's from Rajkot. She's a mother of two children and a homemaker. And apart from that, she's done a lot of healing modalities, including access consciousness and Sujok modality and smile therapy, and a lot of stuff that she's been doing. She loves to cook and paint. So let's get to hear her story of consciousness as to what got her into this consciousness journey. Hi, Slesha. Thank you for coming on my show. हाय हाय अब मुझे ये जानना है, हाँ, आप बोलो जो बोलना है पहले। मेरी जर्नी एक्सेस के साथ शुरू हुई। वो शॉर्ट स्टोरी है पर बहुत ही क्या बोले वो माइंड ब्लोइंग है, माइंड बिलीवेबल नहीं है। नहीं, छोटी कहानियां जो होती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। सो कहानी तो हर एक की है, लेकिन हम जब अपनी कहानी को कैसे प्रेजेंट करते हैं उस पे डिपेंड करता है कि वो कैसी है कि नहीं। पहली बात तो अपनी कहानी को छोटा कह के छोटा मत बनाओ, बिकॉज मुझे पता है कि तुम्हारी कहानी बहुत खूबसूरत है और तुम्हारे ही जैसे है। यस। हाँ, तो बताओ आप क्या हुआ कि जिसकी वजह से आप एक्सेस में आए, और जिंदगी आपकी पहले कैसे थी और अब कैसी है। मतलब वो एक ही साथ मैंने दोनों सवाल कर लिया आपसे। तो अब बताओ अपनी कहानी। एक्सेस के पहले वाली जिंदगी मेरी तो फुल ऑफ ड्रामा ट्रामा, रोना धोना। मतलब रोना तो मेरा एक लाइफ का पार्ट था, हर रोज रोती थी। कुछ ना कुछ चीजों के लिए रोना आ ही जाता था और ऐसा ही लगता था आई एम द यूजलेस पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। मेरा ओ, जैसा यूजलेस कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये नहीं है, वो नहीं है। और सारी सिचुएशन जैसे मुझे ऐसा लगता है मैं एक जेल में बंद हूँ और अगेंस्ट ही है। फिर उसी रीजन के लिए मैंने बार्स के सेशन लेना शुरू किए। हम ये जो भी सिचुएशंस होती है, हमारे ग्रुप है फ्रेंड का, तो वहां पे शेयर करते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने बोला, निधि ने, हाँ, कि ये एक्सेस बार्स जैसा कुछ होता है, जो यहाँ पे सिर्फ हाथ रख के ही आपकी एनर्जीज चेंज होने लगती है और सिचुएशंस भी चेंज होने लगती है। तो हाँ, तब तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ होता थोड़ी ना है, सिर्फ यहाँ पे हाथ रख के लाइफ थोड़ी चेंज होती है। हाँ। ये जोक थोड़ी ना है। तो उसने वही जो बोला भी है, ट्राई तुम तो लोग कर। भी मानते हैं। सबको यही लगता है कि ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। हाँ, ऐसे फिर थोड़ी ना होता है। फिर मैंने ट्राई किया, 3 सेशंस लिए। 3 सेशंस में भी जो जिसने मुझे सेशंस दिए, काजल ने, तो वो मुझे टूल देती थी कि ये बोलना, तो वो सिचुएशंस चेंज होती। तो मैंने वो यूज भी नहीं किए थे। ऐसा थोड़ी ना होता है, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस बोलने से सिचुएशन थोड़ी सी ना बदलती है। सामने वाला बदले तो और सिचुएशन बदलेगी। सामने वाला इतना खराब है तो ऐसा ऐसे नहीं होता ठीक कुछ है, नहीं होता। सही बात है। हाँ, फिर पर वो 3 सेशन में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, जो मुझे अंदर से पीस महसूस होती थी, शांत, मेरे विचार वो सब सेटल हो जाते थे। ऐसे ऐसे ही मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। तो मुझे ऐसा लगा मैं बारी-बारी तो सेशंस के लिए जा नहीं सकती। तो मेरे सीख लेते। छोटे बच्चे हैं, वही ड्रामा क्वीन, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। हाँ, तो मैंने सोचा मैं सीख लूँ और अपने बच्चों को, हस्बैंड को देना शुरू करूँ, क्योंकि प्रोफेशनली तो मैं कर ही नहीं सकती, मैं हाँ, कुछ वो कर तो ही नहीं हाँ। सकती। जब यूजलेस इंसान तो वैसे ही कुछ नहीं कर हाँ, सकता। यूजुअल नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो हाँ, सिर्फ हस्बैंड को देने हैं सेशंस, इसीलिए मैंने सीखा। हाँ, जब से वो सीखने का थॉट मेरे दिमाग में आया, तो सिचुएशंस ऑटोमेटिकली चेंज होने लगी। और जब मैंने पहली बार पूजा, यहाँ राजकोट में फैसिलिटेटर है, उसके पास, उसके साथ में सीखा, वाह, वो दिन अभी भी मैं उस एनर्जी में जाऊँ ना, तो टोटली चेंज लगता है कि जो मैंने सीखा वो मेरी लाइफ की स्पेस, उस पूरी रात में सो नहीं सकी, क्योंकि इतना चेंज लग रहा था मेरे अंदर
और बाहर दोनों की लाइफ टोटली डिफरेंट थी। इतना सुकून और ऐसा लगता है अलग ही दुनिया में मैं कहीं पे आ गई हूँ। और वाओ! वहां से ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू हुई। तो वो अभी ग्रेजुअली इंक्रीज ही होती जा रही है। वो उसमें कुछ पीछे आना ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा सडनली ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरी बाहर की सिचुएशन सारी बदल गई। ऐसा सडनली नहीं हुआ, पर वो धीरे-धीरे बदलाव आना शुरू हुआ क्योंकि मेरे अंदर बदलाव आना शुरू हुए। मतलब आप ये मेरे कह रहे हो कि सारे जजमेंट नहीं, प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई, जो आस-पास जो चीज़ें थी वो सेम थी, लेकिन आप अंदर से बदलना शुरू कर दिए। अरे वेरी नाइस! यस, फिर? मेरा खुद का नज़रिया मेरे लिए और दूसरों के लिए वो बदलने लगा। टूल्स यूज़ करते-करते, बार्स करते-करते और उसको उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी कहीं या ज़बरदस्ती। वो ऐसे ही नेचुरली बदलने लगा। नहीं तो और कौन-सा जब से कोई मैंने एक टूल के बारे में बताओ? कोई एक टूल के बारे में, कोई मतलब हाँ, ऐसा कौन-सा टूल? मेरा फेवरेट टूल है हाउ डज़ इट गेट एनी बेटर देन दिस और वही व्हाट वाला एल्स इज़ जो आपको पॉसिबल। काजल ने दिया था बोल के कि और आपने कहा ये थोड़ी ना कुछ यस, कर यस, वो सकते हैं। ये थोड़ी ना कुछ करना है। वो यूज़ करते-करते मैं मेरे बच्चों को छोड़ के 3 घंटे के लिए भी कहीं बाहर जाना होता था ना, तो वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। ओह! तो वो टूल यूज़ करते-करते मैंने कितनी क्लासेस कर ली। 4 दिन की फेसलिफ्ट की फाउंडेशन किया 4 दिन का, फेसलिफ्ट की, बार सीखे 3 बार और बहुत तब सब सब कुछ सेटल हो जाता था। मनी, टाइम, बच्चे, घर, खाना सब कुछ और ऐसे मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था। ऐसे ही सिचुएशंस क्रिएट होती थी। सब वाओ! कुछ सेटल हो जाए और मैं ब्यूटीफुली टेंशन फ्री होके सब क्लासेस करती थी और वो सबसे बड़ा चेंज था मेरे लिए, जो मैं घर के बाहर जा ही नहीं सकती थी, हाँ, वो मैं इतने-इतने दिनों तक, इतने-इतने घंटों तक जा सकती थी। ओह और वंडरफुल! जब से मैंने मेरी वैल्यू करना शुरू की, कि मैं जैसी भी हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं हूँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वाओ! और जैसे ही मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया और वो बहुत बड़ी गिफ्ट है मेरे लिए एक्सेस की, कि मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया और ऑटोमेटिक सारे वाइब्रेशंस जो मेरी तरफ आते थे, वो भी बदल जाते थे। मतलब नेगेटिव जो लोग सोच रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि कोई सोच रहा है, लेकिन वो आपको अफेक्ट करना बंद कर दिया। दैट इज़ व्हाट यू मीन। बहुत, बहुत, बहुत। पहले ऐसा वाह! लगता था कि मैं अकेली हूँ ये नहीं कर सकती, मेरे साथ कोई नहीं। अगर अब मैं अकेली भी हूँ, तो भी कोई फ़िक्र नहीं, अगर कोई साथ है, तो भी कोई फ़िक्र नहीं। और वो दिखाने के वाली नहीं, ऐसे जेन्युइनली अंदर से ही अकेलापन महसूस ही नहीं होता। अगर आप खुद से प्यार करते हो, आप खुद के साथ हो, आपको पता है कि यूनिवर्स इज़ योर इन ऑन योर बैक, तो आपको यूनिवर्स अकेलापन महसूस हो ही नहीं सकता। वाओ! तो लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल माँगूँ मैं कि कोई ऐसा हो कि ये सिचुएशन थी, मैंने ऐसे किया और ये मैजिकली हो गया, ऐसा कुछ याद आता है कि कुछ या बहुत सारे ऐसे किस्से हैं? कोई ऐसा बहुत, किस्सा बहुत सारे छोटे-मोटे तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। हाँ, याद कुछ ऐसा जो आप लगभग हर रोज़ ही कुछ ना कुछ मैजिकल होता है और वो सबसे बड़ी बात ये मैं तो अर्न कर ही नहीं सकती, बाहर हाँ, जा नहीं बिल्कुल, सकती, आप तो तो घर पे होममेकर बैठे-बैठे हो क्या करूँ? हाँ, या होममेकर या कहाँ पैसे तो कमा पैसे सकते कैसे कमाऊँ? हुँ, तो घर पे बैठे-बैठे मैंने जब से बाल सीखे और क्लाइंट्स आना शुरू हुए तो वो रुक ही नहीं हर रोज़ दिन के 3 या 4 क्लाइंट्स होते थे मेरे और हो? विद ओह इन अ वाओ! मंथ मैंने इतने पैसे जमा कर लिए, खुद की अर्निंग से मैं किसी को गिफ्ट दे सकती थी। तो ओह वो वंडरफुल वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं खुद की अर्निंग से किसी को गिफ्ट दे सकती थी और अपने घर में रह के हाँ, और मतलब वो सब सिर्फ टूल्स यूज़ करके कर वंडरफुल, वंडरफुल। ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इनफैक्ट ये बहुत लोग जो कितनी हाउसवाइफ्स हैं जो यही सोचते हैं वी आर गुड फॉर नथिंग हम तो बस घर चला सकते हैं और कुछ नहीं आता हमको। हम क्या कर सकते हैं? ये तो मेरे ख्याल से यस। बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा। बहुत अच्छी मतलब आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 इयर्स फ्रॉम नाउ? आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? क्या करते हुए देखते हो? अगर मैं यहाँ पे हूँ तो डेफ़िनेटली यहाँ पे पता ही नहीं 5 साल के क्योंकि हाँ, जब एक्सेस शुरू किया था तब ये क्वेश्चन में थी कि 5 साल के बाद कहाँ होंगी?
तो वो चेंज, वो जो 5 साल बाद मुझे दिख रहा था, वो अगर 2 साल में मुझे दिख रहा है, तो आगे के 5 साल तो बहुत ही पता ज्यादा नहीं मैं कहाँ पे होगी। बहुत ही ज़्यादा होंगे। lovely, और lovely. इससे छोटी-छोटी बदलाव शुरू हुए, जो मेरी थॉट प्रोसेस चेंज हुई, मेरे बच्चों के लिए भी चेंज हुए, मेरे रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ और सारे लोगों के साथ ब्यूटीफुली चेंज हुए, Oh, lovely. बहुत सारे। जैसे बच्चों के और साथ कैसे? मेरी देखा-देखी हाँ, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस सिटी में नहीं है, तो पहले तो मैं फ़ोन करती थी तो सिर्फ रोना ही आता था और तो कुछ आता नहीं था। तो वो मुझे मेरे बदलाव देख के, तू 2 साल पहले कैसी थी, अब कैसी है, टोटली डिफरेंट। तो उसमें से कुछ ने तो सीख भी लिया कि ये तुम्हारी लाइफ में ये चेंज ला सकता है, तुम्हें ऐसे बदल सकता है, तो इसमें कुछ कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा ही। तो वही उसी और को उन कहते लोगों ने सीख लिया। यू बी द चेंज। तो तुमने वो दिखाया कि तुम ही चेंज हो। तुम ये नहीं दिखाने के लिए कर रहे हो, तुम एक्चुअली में यू आर लिविंग दैट चेंज, यू आर बीइंग दैट यस, इनविटेशन यस, टू चेंज। वो ब्यूटीफुल। यस। बच्चों के साथ कैसे चेंज आया, मतलब मुझे वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मतलब बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम था? या अ, पहले मैं रोती रहती थी, तो वो हाँ, मेरी एनर्जी उस पे डेफिनिटली इफेक्ट होती थी, तो वो उसने वही देखा था कि मम्मा ऐसी ही है, हाँ, और वो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता था, तो मेरे उसके लिए भी जजमेंट आ जाते थे, मेरे बच्चे ऐसे हैं, वैसे हैं। और अब ऐसा है कि मुझे पता है, जो मेरी एनर्जी चेंज हो रही है, तो उसकी भी डेफिनिटली होगी। और हाँ, उसकी खामियाँ और प्लस पॉइंट के साथ मैं इज़िली एक्सेप्ट कर सकती हूँ, और मुझे पता है कि वो भी डे बाय डे चेंज हो रहे हैं। उसकी एज ग्रोथ जैसी होगी, तो वो भी चेंज हो जाएँगे। अब वो जजमेंट नहीं आता कि ये क्रैंकी क्या है, होगा? या ऐसा बिहेव कर रहे, वैसा कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, या वैसा नहीं, वो जजमेंट ही नहीं आते। प्रेशर और बहुत नेगेटिविटी आती ही नहीं है, वो पीछे नहीं पड़े आते। रहना। कहीं बहुत सारी मदर जो है ना वो सोचते हैं हम पीछे पड़ेंगे तो ही होगा उनका चेंज। तो वो आप कह रहे हो कि बिल्कुल खत्म हो गया आपका? बिल्कुल। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, कई लोगों के लिए भी अ, जो जजमेंट आता था, उसके बदले ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आती है अभी। वाओ। और पास्ट की सिचुएशंस के लिए, वो उसके लिए भी मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि जो रोने धोने वाली सिचुएशंस थी, या तो उसने मुझे पुश किया कि ऐसा कुछ मैं चूज करूँ। हाँ, सो हम आई एम लोग वेरी गलत ग्रेटफुल मानते हैं। टू दैट। हम हम रोने को बहुत गलत मानते हैं, बट कभी-कभी वो रोने की वजह से आपको एक धक्का मिलता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलाव के अंदर बदलाव लाओ। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट, बिकॉज़ बहुत लोग इसको गलत समझते हैं कि मैं रो रही हूँ, मैं दर्द में हूँ और ये दर्द अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल से उस दर्द ने आपको ये मौका दिया कि आप अपनी लाइफ़ को कैसे बदल सको। ब्यूटीफुल। बदल तो 2 सकते हैं। शब्द, आई मीन अपने व्यूअर्स जो भी हैं लोग, अगर जो भी ये लोग वीडियो देखेंगे, कुछ कहना चाहते हैं अपने लोगों को आसपास जो हैं आपके, व्हाट यस, वुड यू लाइक? डेफिनिटली। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, एक्सेस उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में बदलाव को चुनना चाहते हैं। Who are dare to choose the change their lives, choose यस, to new possibilities for their life। और यस। बिल्कुल एक्सेस को चूज़ मत करना अगर आप वहीं पर अटके रहना चाहते हो। क्योंकि एक्सेस आपकी लाइफ को 360 डिग्री टोटली चेंज करके रख ही देगा। अगर आप चेंज बियॉन्ड चाहते योर हो तो इमेजिनेशन। बियॉन्ड योर यस, इमेजिनेशन, अगर चेंज नहीं चाहते हो तो वहीं बैठो, क्योंकि एक्सेस में आने की जरूरत भी नहीं है। और फिर आप नहीं तो एक्सेस को गलत ठहरा दोगे, नहीं तो खुद को, बट अगर या चेंज चाहिए, then access is the invitation. So that's wonderful. And वो सारे लोग जो चाहते हैं वो चेंज वाली एनर्जी, प्लीज श्लेषा अकबरी इनका नाम है, ये राजकोट से हैं। इनसे सेशंस बुक कर सकते हैं, इनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ये बहुत चीजें कर रही हैं और काफी अच्छी ब्यूटीफुल हीलिंग कर रही हैं, और है भी बहुत खूबसूरत। सो उसकी एक अलग एनर्जी क्रिएट होती है जब आप एक सुंदर इंसान हीलिंग करता है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो होने लगती है। So thank you so much, Lesha, for sharing such a beautiful space with me and creating so much change in your world and in people's world already. That's wonderful. थैंक So यू सो thank you. मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you for inviting. Thank you. Thank you, people. Thank you, people, for watching.